हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी कि जानेंगे हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, किस मायने में हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया हुआ है और हमारा राष्ट्र जो है किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करता है। तो इन सब बातों का हम अध्ययन इस अध्याय के तहत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। जैसा कि आप सभी कल प्रीवियस अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आपने ये भी देखा था कि हमारे मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ प्रावधान भी दिए गए थे ताकि लोगों को ये ना लगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कि हमारे भारत में उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या फिर उनके साथ कोई बलाचार हो रहा हो तो उन्हें ऐसा ना लगे। तो ऐसे करके कुछ मौलिक अधिकारों में उनके लिए प्रावधान भी रखे गए हैं। ये बातें आपने कल पूर्ववर्ती अध्याय में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किन किन अर्थों में क्या क्या मायने हैं इसके और हमने यहाँ पर उसका कैसा स्वरूप अपनाया है। अगर हम इतिहास में उठाकर देखें, यहाँ पर वही बात बताया गया है, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलती है, बेदखली देखने को मिलती है, अत्याचार देखने को मिलता है। यानी केवल भारत में ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे जो है अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने जो है यहाँ पर वही हिटलर वाला है। यानी हिटलर ने यानी जर्मनी में जो यहूदी यानी जैविस समुदाय जो होता है उसके साथ अत्याचार किया था। यानी आपने देखा होगा, जो आप क्लास 9th एनसीईआरटी में आप पढ़कर भी आए हैं, जो हॉलोकॉस्ट वाली घटना है। हॉलोकॉस्ट का मतलब एक मौत की एक मशीन टाइप होती थी, मौत का एक कमरा टाइप होता था, वहां पर इन्हें चैम्बरों में भर दिया जाता था यहूदियों को और यहाँ पर जहरीली गैस डालकर उसमें इन्हें मार दिया जाता था। उस घटना को हॉलोकॉस्ट करके नाम से फेमस हुई थी वो। तो ऐसे करके आपने देखा था कि हिटलर ने यहूदियों के प्रति कैसे नफरत फैलाई कि भाई जो यहूदी हैं वो इस तरह के होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, वो इस तरह के होते हैं, वो यानी कि वो प्योर आर्य नहीं है। तमाम तरह की यानी इनके प्रति धारणाएं चलाई और उस धारणाओं का नतीजा ये निकला कि यहूदियों का कत्लेआम हुआ। लाखों की संख्या में यहूदी जो है जर्मनी में मार दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर वही लिखा है, वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। ये आप देख चुके हैं। अब वर्तमान में आप देख रहे होंगे यहूदी धर्म को मानने वाला राष्ट्र जो इजराइल है, तो इजराइल में भी यही हो रहा है। इजराइल में जो अल्पसंख्यक समुदाय के, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। वहीं आप सऊदी अरब की स्थिति देखें तो सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम्स हैं यानी गैर मुसलमान हैं, उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इन सब जगहों पर क्या है, ऐसा क्या है कि भाई इन सब जगहों पर अन्य धर्मों को छूट नहीं दी जा रही है। ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा ये है कि भाई यहाँ पर किसी एक धर्म को मान्यता दी गई है। यानी इन राष्ट्रों ने क्या किया है कि पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता दी है, इस वजह से वहां पर अन्य धर्मों को जो वरीयता नहीं दी जा रही है। ये हम देख पा रहे हैं। आप अपने नियर बाई पड़ोसी पाकिस्तान को ले लीजिए, वहां पर अगर हम देखें हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर रह रहे हैं उनका कितना बुरा हाल है, कितनी ज्यादा दुर्दशा है, वो आपसे छुपी नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे टीवी चैनलों में तमाम वीडियो वगैरह आते हैं पाकिस्तान के, वहां देखते हो किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। नतीजा वही है कि भाई जब हम कोई राष्ट्र जो है किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा वरीयता देता है तो वहां पर दूसरे धर्मों की उपेक्षा होना अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस बात का परिणाम है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। ठीक है, यानी भेदभाव की घटनाएं क्यों बढ़ती हैं, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर धर्म को वहां पर मान्यता प्रदान कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हो, पाकिस्तान ने किसे अपनाया, इस्लाम को अपनाया। ठीक है, सऊदी अरब में भी वहां पर भी इस्लाम का स्वरूप है। ठीक है, इजराइल ने यहूदी धर्म को अपनाया। तो इस वजह से यानी हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म को हम अपनी राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दे रहे हैं, इस वजह से वहां पर हम और दूसरे धर्मों का अनादर करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता वास्तव में है क्या, ये हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी अगली हेडिंग आपकी यही है, धर्मनिरपेक्षता है क्या, ये क्या है ये। ठीक है, यानी आपने लास्ट अध्याय में देखा था कि हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था रखी थी। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। और ये मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। निरंकुशता का मतलब ये है भाई क्रूर शासन, अत्याचारी शासन। ठीक है, यानी ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश ना हो, क्रूर या अत्याचारी शासन पर किसी का अंकुश ना हो, उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। तो इस प्रकार का हमारे साथ कोई भेदभाव करता है, उसके लिए हमारे पास क्या है, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ताकि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक और तौर तरीकों में अपनाने की पूरी छूट देता है। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर भारतीय राज्यों की बात करें धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में, तो भारतीय राज्यों ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने संविधान निर्माण किया तो हमने यानी कि अपनी राजनीति में
धर्म को ऐड नहीं किया, यानी राज्य की शक्ति में धर्म को ऐड नहीं किया, यानी हमने यहाँ पर बिल्कुल धर्म की व्याख्या अलग कर दी, धर्म को अलग दरकिनार कर दिया, मतलब दरकिनार से मतलब दरकिनार तो नहीं किया, मतलब उसे अलग दायरे में रख दिया। जबकि अन्य राष्ट्रों में क्या है कि भाई जब कोई फैसला लिया जाता है तो वो अपना वो धर्म बेसिस को देखकर उसे मान्यता देते हैं। जैसे सऊदी अरब के संदर्भ में हो तो वो इस्लाम को केंद्रीय में रखकर तब वहां पर अब उसे देखते हैं, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर किसी एक धर्म को देखकर नहीं रखकर अपने यहाँ रखकर कोई फैसला नहीं लेते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हुए यहाँ पर फैसला लेते हैं। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता है। पाकिस्तान में भी वही हाल है। पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिक दायरे को अंदर रखकर इस्लामिक दायरे के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर कोई नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है माहौल। तो वही बात कही गई है यहाँ पर कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपने देख लिया। अब देखिए अगली बात, यहाँ पर अगली हेडिंग है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। क्या मतलब ऐसा रीजन है कि भाई हमें धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। राज्य का मतलब ये है सरकार, सत्ता, ठीक है, इससे अलग क्यों रखना चाहिए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई दुनिया के सभी देशों में अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी कोई कहीं भी जा आ सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी अपना वृत्तिक कार्य अपना सकता है। तो ऐसे में आप देख पा रहे होंगे मोस्टली, यानी कि जो सभी राष्ट्र हैं लगभग, तो वहाँ पर सभी लगभग सर्वधर्म यानी सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया में देख लो, अन्य राष्ट्रों में देख लो, यूएसए में देख लो, सभी बाहर के व्यक्ति हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अगर किसी एक धर्म विशेष को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाएगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके राष्ट्र की तरक्की भी अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ पाता है जब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें, ठीक है। और ऐसे में किसी के साथ पक्षपात होगा तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, राष्ट्र नहीं बढ़ पाएगा, ये वाकई में नहीं बढ़ पाएगा। यानी अगर हम अपने यहाँ का ही एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक भेदभाव होता तो क्या हमें कलाम जैसा जो है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या मिल पाते, नहीं मिल पाते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यक्तित्व हैं जो अगर धर्म आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता तो हम ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर उनका जन्म हो पाता, क्या वो भारत के लिए कार्य कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये चीज़ मायने रखती है, यानी किसी राष्ट्र को आगे ले जाने में धर्मनिरपेक्षता जो है उसका योगदान अहम होता है, ठीक है। इसलिए इसे राज्य से अलग रखना भी नितांत आवश्यक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि दुनिया के तकरीब सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। यानी कि हर देश में लगभग एक से ज़्यादा लोगों को धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी मान लीजिए एक विशेष धर्म वाले, मैं मान लेता हूं कि भाई अगर यूएसए के संदर्भ में देखें तो वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यानी कि ईसाई समुदाय है, अगर वो बहुमत में है, सत्ता में है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी सत्ता में है, तो क्या करेंगे, तो वो लोग ये करेंगे, दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करेंगे, यानी वहां पे ऐसे कानून बनाएंगे जिससे दूसरे धर्मों को आहत पहुंचे, चोट पहुंचे, उन्हें परेशान करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों का समूह है यूएसए में, वो क्या करेगा कि भाई सत्ता में पूरा अपना अधिकार जमाए रखेगा, सत्ता का दुरुपयोग भी करेगा। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर बहुमत की निरंकुशता हो जाएगी, बहुमत पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि बहुमत किसका है, क्रिश्चियन लोगों का है, ईसाई लोगों का है, उन पर कोई यहाँ अंकुश लगाने वाला नहीं होगा। ये जोर जबरदस्ती करेंगे, ठीक है, जोर जबरदस्ती हो सकती है। कई बार जो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग उनकी हत्या भी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यह हकीकत बात है। लोकतंत्र में सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर हम किसी एक धर्म को जगह दे देंगे, किसी धर्म को प्रायोरिटी देंगे, तो यकीन मानिए वो लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा, फिर तो वही ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटरशिप वाला सिद्धांत आ जाएगा, यानी तानाशाही वाला, ठीक है। जैसे हिटलर ने क्या किया था, हिटलर कोई राजतंत्र में नहीं था, लेकिन वो तानाशाह था। तानाशाह यानी डिक्टेटर था, यानी आप जानते होंगे तानाशाही का अर्थ, यानी उसने केवल अपनी एक सनक के वजह से लाखों यहूदियों को मरवा दिया था, ठीक है। तो ये वर्तमान में अगर लोकतंत्र की अवधारणा को हमें जीवित रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें धर्मनिरपेक्ष बनना होगा, ताकि सभी धर्मों के लोग साथ आकर आगे आएं और साथ मिलकर देश को आगे ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, तो इसमें यही पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हमें लोगों को धार्मिक चुनाव के आधार पर की रक्षा करनी है। बिल्कुल सही बात है कि लोगों की जितनी स्वतंत्रता होगी, जैसे लोग लोकतंत्र में भागीदारी निभाते हैं, स्वतंत्र होकर अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों को सरकार का दायित्व बनता है, सत्ता का दायित्व बनता है कि उन लोगों को भी ये सुनिश्चित करे कि भाई वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने रिवाज हैं, अपने अपने धर्म हैं, उनको संपोषित करें, उन्हें किसी प्रकार की हानि ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई भारी बाधा ना पहुंचाए, ठीक है। ये राज्य की सत्ता का फर्ज बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है, ठीक है। ये लोकतंत्र का अगला अर्थ ये क्या है
कि भाई लोगों के धार्मिक चुनाव है, यानी लोगों को किसी भी धर्म में अपनाने, किसी धर्म की उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम अभी यहाँ पर हिंदू धर्म के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जो श्री कृष्ण लीला है, ठीक है, रामायण है, श्री रामचरितमानस है, तमाम हिंदू ग्रंथ हैं, आपने देखे होंगे तमाम जो भगवताचार्य वगैरह हैं, इन्हें अपने अपने तरीके से इनकी व्याख्या करते हैं। क्या आपने कभी देखा है इस्लाम में व्याख्या अलग अलग करने वाले व्याख्या होते हैं? नहीं होते हैं। इस्लाम में आपको नहीं मिलेंगे। इस्लाम में क्या है कि जो उनकी रूढ़िवादी परंपराएं लिखी आ रही हैं वो उसी अकॉर्डिंग उनकी वो व्याख्या होती है, कोई नई व्याख्या उसमें ऐड नहीं होती है। यानी कुरान में जो शिक्षाएं हैं उनकी केवल वही व्याख्या उनकी रहती है सीमित, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यानी हम अपने अपने इष्ट देवों की व्याख्या अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार है हमारे यहाँ। यानी आप देखते होंगे तमाम भगवताचार्यों ने तमाम जो, यानी कि आप देखते होंगे गीता के उपदेश हो, तमाम जो है चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई, कुछ घटा दी गई हैं। लेकिन ऐसा अगर हम किसी एक धर्म को मानने वाले भी लोग होते तो हम क्या ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। टीवी सीरियल्स आते हैं आपके सामने। टीवी सीरियल्स में आप देखते होंगे कि भाई तमाम जो आपके रिलीजियस प्रोग्राम आते हैं, धार्मिक प्रोग्राम वगैरह आते हैं, जैसे तमाम देखिए जो है एपिक जो बनते हैं, एपिसोड वगैरह बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर। तो तमाम जो अभी नए नए प्रोड्यूसर पैदा हो रहे हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, खास करके हमारे जो शक्तिमान कहे जाते हैं, मुकेश खन्ना। ठीक है, तो उन्होंने नाम भी लिया था कि भाई तुमने जो महाभारत पूरी बेकार कर दी। ठीक है, और ये नाम किसका था? ये अभी वर्तमान में जो महाभारत आई थी, ठीक है, और वर्तमान में जो महाभारत लाने वाली थी वो जितेंद्र जी की पुत्री थी। ठीक है, जो पूर्व एक्टर थे। तो उन्होंने महाभारत में इतने सारे वहाँ पे इतना सारा प्रपंच उसमें रचा था कि मूल महाभारत का जो अर्थ था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो ऐसे करके जो पूर्व महाभारत के एक्टर थे और शक्तिमान के जो लीड एक्टर थे, यानी मुकेश खन्ना जी, सब लोग जानते होंगे, उनसे अवगत होंगे। उन्होंने उस पर जो है तर्क भी दिया था, व्यंग भी किया था कि भाई ये इस तरह का तुमने ये क्रियाकलाप किया, किसी और धर्म के बारे में अगर आप ये करती तो वाकई में अब तक हल्ला मच जाता। ठीक है, तलवारें खिंची जाती हैं, हकीकत बात है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ? यानी कि हमारे एक धर्म की व्याख्या इतनी तरह से क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि भाई वो धर्मनिरपेक्षता, जो व्याख्या करने की स्वतंत्रता है, इसका वो पूरा लाभ उठा रहे हैं। तभी हमने देखा हुआ कि हमारे यहाँ तमाम एपिसोड, तमाम ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिनमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, जिनमें चीज़ों को अर्थ का अनर्थ करके दिखाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि हमारी तमाम जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को एक्चुअल में ना दिखाकर उनके साथ यानी खिलवाड़ करके, तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है। जबकि कोई एक राष्ट्र धर्म को मानने वाला होता है, वहाँ पर जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो केवल उनकी जो मान्यताएं, उनके सिद्धांत उनके अकॉर्डिंग होते हैं, उनमें तोड़ मरोड़ कर, उनमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है। रीज़न यही है कि हमारे यहाँ व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कि लोकतांत्रिक समाज में, ठीक है, लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार, यानी लोकतांत्रिक समाज में, ठीक है, इन लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। ठीक है, ये आप लिख लेना सेकंड पॉइंट। इसका अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप ऐड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है। अगली बात यहाँ पर आती है कि भाई एक तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा तो धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है। अब क्या ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष के लोग ही, यानी मान लीजिए किसी एक धर्म के अंदर ही अंदर भेदभाव बिल्कुल होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं हिंदू धर्म में, देख चुके हैं आप। हिंदू धर्म में क्या है कि पहले समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनमें भेदभाव होता था। ठीक है, छुआछूत का प्रचलन था। तो यहाँ पर वही बात कही गई। इस बात की और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा, जो कि हिंदुओं के बीच काफी प्रचलित थी, यानी अभी वर्तमान में मान लो कुछ लोगों को ये प्रथा अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका जो है समर्थन करते होंगे, पैरोकारी करते होंगे, आज भी करते हैं पैरोकारी। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है सती प्रथा वाला। सती प्रथा जब तत्कालीन समाज में सती प्रथा पर अंकुश लगाया गया तो तमाम जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे एकदम भड़क उठे कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के साथ आपने ठेस पहुंचाया है। ठीक है, वैसे ही वर्तमान में आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आया। ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर जब आपकी वर्तमान मोदी सरकार ने वहां पर फैसला लिया कि भाई इसमें ये जो अगर इस तरह की कोई जो घटनाएं, यानी इसमें कोई संलिप्त पाया जाता है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो उस पर 3 साल का जो है यहाँ पर कारावास होगा और जुर्माना भी लगाया। लेकिन अभी क्या हुआ, इस्लामिक धर्मगुरुओं ने उसका बहुत प्रबल विरोध किया कि भाई ये हमारे इस्लाम के विरोध में है, हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त है, आप हमारी जो है धार्मिक आधार पर हमारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों का लोग फायदा उठाते हैं,
कुछ चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये ट्रिपल तलाक वाला हुआ। ये ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा ऐसे ही था, यानी ये लोग अपने ट्रिपल तलाक वाली जो कुरीति है इसे केवल इस वाली व्याख्या के अकॉर्डिंग बचाना चाह रहे थे। संविधान में ये वाली जो व्याख्या मिली हुई है इसके अकॉर्डिंग बचाना चाह रहे थे, जबकि सरकार ने इसे खत्म कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हमारे समाज में व्याप्त होती हैं जो सरकार का फर्ज है कि जिन्हें समाप्त किया जाए। यानी धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी हैं जिन्हें समाप्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि यहाँ पे अगला पॉइंट कि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व को केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यानी जैसे हमें हिंदुओं के बारे में बताया गया, जैसे छुआछूत के बारे में, मान लीजिए हिंदू समुदाय का एक बड़ा तबका जो है सत्ता में है वो ये कहता है नहीं छुआछूत जायज है, सती प्रथा जायज है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि सभी धर्मों का आदर करना है और मान लीजिए एक कोई धर्म विशेष का ही व्यक्ति हो, यानी हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, तो धर्म के अंदर रहते हुए भी उसके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमें धर्म को राज्य से अलग करने की हमारे लिए यहाँ पे मंशा है। ठीक है, यानी हमने इसलिए धर्म को राज्य से अलग किया, सत्ता से अलग किया। ठीक है, ताकि हम लोग सभी लोग समान रूप से एक साथ रह पाएं। जो आप देख पा रहे होंगे हम साथ साथ हैं कि पेंटिंग बच्चों के द्वारा बनाई हुई। ठीक है, यहाँ पे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, ठीक है, तो ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर बात आती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप क्या है, किस तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, जैसा कि हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। जो सवर्ण तबका है वो निचले तबकों को दबाने की कोशिश करता आया है सदियों से, तो उसके लिए जो सरकार ने तमाम प्रावधान रखे। ठीक है, यानी जो दलित वंचित लोग थे उनको उभारने के लिए सरकार ने तमाम प्रावधान रखे, कानूनी सहायता भी प्रदान की, तमाम लॉ वगैरह बनाए। ठीक है, कानून वगैरह बनाए ताकि इन लोगों को वर्तमान में न दबाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी आप देख पा रहे होंगे सत्ता ऐसा भी नहीं कर रही है भाई गवर्नमेंट कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को थोपने की कोशिश कर रही हो कि नहीं भाई आप यही धर्म फॉलो करेंगे, किसी और धर्म का पालन नहीं करेंगे। स्वतंत्र हैं आप भारत में। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें हमें किसने प्रोवाइड करवाई हैं, हमारे संविधान ने प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से लेकर इसमें ये 3 सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, यानी भारत का जो संविधान है इस तरह से हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है कि एक धर्म दूसरे धर्म को ना दबाए और एक ही धर्म में अपने सदस्यों को ना दबाया जाए और राज्य किसी और धर्म को हम पर ना थोपे। ऐसे करके हमारे संविधान ने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। ये हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात कही गई है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। कौन कौन से तरीके से काम करता है? दबदबे, मान लीजिए यही चीज़ें जो है, मान लीजिए कोई ये चीज़ें घटना घटित होती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति की धार्मिक समुदाय, मान लीजिए हिंदू समुदाय जो है अगर मुस्लिम को दबाने की कोशिश कर रहा है, बहुत बार क्या होता है जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं, जैसे कश्मीर वाला इश्यू हुआ, कश्मीर में क्या है मुस्लिम बहुसंख्यक में है, हिंदू अल्पसंख्यक में है, तो वहाँ पर हिंदुओं का शोषण होता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसे में क्या करना है? ठीक है, ऐसे में तरीका ये है कि भाई या तो राज्य जो है यहाँ पर सीधा एक्शन ले, और एक्शन नहीं लेता है तो भाई राज्य खुद को धर्म से दूर रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना। देखिए पहला पॉइंट और पहले के सब पॉइंट आपने, ये पहला पॉइंट और पहले के 3 सब पॉइंट नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट लिख लेना कि भारतीय राज्य कई तरह से, यानी भारतीय राज्य इन दबदबों को रोकने के लिए कई तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसमें पहला सब पॉइंट, पहला तरीका ये है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। ठीक है, वह खुद को धर्म से दूर रखने का मतलब ये है कि भारतीय राज्य जो है वो उनकी बागडोर जो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य के किसी धर्म का समर्थन देती है। ठीक है, यानी खुद को दूर रखने का मतलब ये है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं धर्म से जुड़े हुए जिनमें सरकार ये कहती है भाई हमें इनकी धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी है, जैसा चलता आ रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हम यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे। पहली सरकार की नीति यही रहती है कि भाई जिसकी जैसी मान्यता चली आ रही है उन मान्यताओं में कोई यहाँ पर रोक टोक ना हो। जैसे आपने देखा होगा जलीकट्टू हुआ, जैसे जलीकट्टू में क्या था कि बैलों की दौड़ वगैरह आती, और बहुत सारे खेल हैं जो कि धार्मिक आधार पर जिनका जो प्रयोजन किया जाता है, धार्मिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं। तो उनमें वर्तमान में तमाम सोशल एक्टिविस्ट थे या एनिमल एक्टिविस्ट थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये तो हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई जो लोगों की मान्यताएं चली आ रही हैं, रिवाजें चली आ रही हैं, उन पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या कर दी। इसी प्रकार आपने देखा होगा मुस्लिमों का जो बकरीद का त्यौहार होता है जिसमें जो है कुर्बानी वगैरह दी जाती है, ठीक है, जानवरों की, तो वहाँ पर भी उसको लेकर तमाम एनिमल एक्टिविस्ट गए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो इस आधार पर छूट दे दी गई कि भाई इस चीज़ में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये सदियों से रिवाज इनकी चलती आ रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही है कि पहला तरीका ये है कि भाई हमें या तो भारत की सरकार खुद को अलग रख ले, ठीक है, यानी हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो चल रहा है वो चलते आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करते हैं। पहला तरीका यही है कि खुद को धर्म से दूर रखते हैं।
ठीक है। यानी भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में और ना ही किसी राज्य के एक धर्म को समर्थन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है। इसके अलावा हमारे जो कोई भी अफसर हैं, कोई भी दफ्तर हैं, यहाँ पर भी किसी एक धर्म को मतलब प्रोत्साहन देने का समर्थन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड का इसी में ही लिख लेना, सेकंड का एक इसमें कि भारत में कचहरी, थाना, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक है। यानी कि भारत का कोई भी सरकारी दफ्तर किसी भी एक धर्म का संपोषण नहीं करता है, सभी धर्मों को मान्यता देता है, ठीक है। पहला कार्ड तो आपका ये आपने देख पा रहे होंगे। एक कहानी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की गई है, वो कहानी मैं दिखाना चाहूँगा। एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। अगले महीने में कोई एक त्यौहार आ रहा है, बड़ा सा त्यौहार आ रहा है, ठीक है। बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल ये मनाएं हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे उनको हेडमास्टर में कह देते हैं, नहीं बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म इस विशेष को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल वाले हैं जो हैं उन्हें स्वतंत्रता है, जो चाहे वो कर सकें। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जो धार्मिक उत्सव जिस दिन होते हैं उस दिन हमारी सरकारी छुट्टी होती है, तो इसलिए हम आयोजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि भाई जो स्कूल वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं, वो अपने यहाँ धार्मिक किसी उत्सव को बढ़ावा नहीं दे सकती, वहीं प्राइवेट को छूट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करके इसमें लिख लेना, स्कूल के बारे में नोट करके लिख लेना कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, और यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। यह निजी स्कूल दे सकते हैं जबकि गवर्नमेंट स्कूल बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने पहला प्रयास तो देखा कि भाई या तो राज्य अलग कर ले धर्म से, यानी ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं इनके लिए अलग कर ले अपने आप को धर्म से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, राज्य कैसे रोकेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड। अब दूसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति ये है कि भाई हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, जो जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने देना है, यानी हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। यानी लगभग अर्थ समान है। यानी पहले का मतलब ये था अलग थलग कर लिया कि ना तो हम किसी एक को समर्थन दे रहे हैं, ना तो हम हिंदू को समर्थन देंगे, ना मुस्लिम को समर्थन देंगे, अलग थलग कर लिया। दूसरा तरीका ये हस्तक्षेप, यानी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी धार्मिक मान्यताओं में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड सब पॉइंट सेकंड का कि धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। मतलब सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, ठीक है। यानी हमने कुछ खास समुदाय जो है उनको छूट दे दी है, लेकिन देखिए ये चीज़ें गलत हैं। वर्तमान में ये चीज़ें छूट दी गई हैं, इस छूट का दुरुपयोग उठा रहे हैं, और ये एग्जाम्पल आपको ये दिखाएगा, और इसका मैं भी बताऊंगा क्या रीज़न है। जैसे आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति देख पा रहे हैं कि कुछ खास दोस्तों ने एक स्कूटर खरीदा, ठीक है। यानी एक देख पा रहे हैं कि सर पे पगड़ी लगी हुई है और एक हेलमेट पहना हुआ है, और तो ये कहता है अरे तुम्हारे पास हेलमेट है तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, फिर तुमने हेलमेट को नहीं पहना है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये कहता है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो वो कहता है परमजीत तुम्हें क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है, और सिख धर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो है धर्म में हमें बुनियादी उसूल है, सरकार हमें हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ऐसे ही अभी एक इश्यू और उठा था बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। वहाँ पर था एक वीडियो आया था वेस्ट बंगाल का, और एक सोशल एक्टिविस्ट ने मांग की थी कि भाई एक पुलिस चेकिंग पर, एक पुलिस चौराहे पर जिन पर हेलमेट नहीं है व्यक्ति उन्हें रोक लिया जा रहा है, उनसे चालान काटे जा रहे हैं, और वहीं कुछ टोपी लगाए हुए व्यक्ति यानी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, उन्हें रोकने की अनुमति नहीं है। क्या वो टोपी जो है पहने हुए हैं, क्या वो उनके सिर की रक्षा कर रही है, क्या उनकी प्रोटेक्शन कर रही है, कि वाकई में सोचने वाली बात है। यानी इस तरह की जो छूट दी गई है भाई, मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं देता हूँ, चाहे सिख समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो। क्या ये जो पगड़ी पहने हैं या मुस्लिम जो टोपी लगाए हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे, ठीक है, किसी का कैजुअलिटी हो जाती है, क्या वो बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। इसलिए जो ऐसी जो चीजें हैं इन पर तो सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, इन सब मामलों के लिए अपने आप को अलग थलग कर लेती है, ठीक है। तो वही चीजें जो है यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति कहलाती हैं। लेकिन मेरे मानना ये है कि भाई ये नियम सबके लिए एक जैसे लागू हों। ऐसा नहीं है कि भाई वर्तमान में इन चीजों पर फोकस नहीं दे रहा है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कभी डिसीजन आ गया तो ये सब चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या क्या करता है आपको ये भी मालूम होगा, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही कोई जज वगैरह जो आगे उसने देखा, मान लीजिए कोई जजों का पैनल बैठा, उसने समझा वाकई में कि वाकई में टोपी से संबंध नहीं है, यहाँ पे ना ही पगड़ी संबंध है। मान लीजिए सर में चोट लगेगी तो क्या ये टोपी या यहाँ पे पगड़ी रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी, यहाँ तो हेलमेट ही रोक पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें जो मान्यताएं दी गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में इस तरह का जो भेदभाव जो प्रचलन है, यानी मैं से बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, एज ए यूट्यूबर, एज ए टीचर बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो
अर्थ है, अर्थ कहीं ना कहीं बहुत गहरा है और अर्थ में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव क्रिएट कर रहा है। यानी आप या तो सरकार ये जस्टिफाई करे कि भाई इससे संबंधित व्यक्ति की जो है मृत्यु नहीं हो सकती है, संबंधित व्यक्ति जो बचा रहेगा इस चीज़ से, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार अलग कर लेती है। सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक है, लिहाजा इन धार्मिक संस्थाओं में दखलंदाजी से देने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है, ठीक है। तो ये नोट करके यहाँ पर लिख लेना पगड़ी के बारे में। अब तीसरा तरीका जो है भारत में वो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका, यानी हस्तक्षेप का तरीका, ठीक है। यानी कि अब तीसरा सब पॉइंट लिख लेना कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप का तरीका। देखिए एक बात मैं बताऊं, हस्तक्षेप ज़्यादातर पता है किसमें किया जाता है, मैं आपको भारत के बारे में बता दूं। आप लोग कहेंगे ऐसा कह रहे हैं साहब, लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है हस्तक्षेप किया जाएगा हमेशा हिंदू धर्म की मान्यताओं में। यानी आप देखेंगे हिंदू धर्म की जो मान्यताएं होंगी उसमें सभी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि भारत में तो बहुत सारे धर्म है, उन सब में भी हस्तक्षेप करो। देखिए मैं यानी कि मैं भी एक मान लो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की तरह मैं भी ये मांग करता हूँ कि भाई सभी में धर्म यानी करो हस्तक्षेप, लेकिन नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर हिंदू धर्म को टारगेट कर लेते हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई सभी धर्मों को डिमांड समान रूप से मांगो, सभी धर्मों के लिए मांगो, लेकिन आप क्या करते हो किसी एक धर्म विशेष को उछाल देते हो केवल बहुसंख्यक होने के आधार पर। देखिए हमारे देश में ऐसे वर्तमान में ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं कि हमने देखा है अभी वर्तमान में, आप सभी लोग देखते होंगे कि कुछ लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं, कोई बात हो वो हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर देते हैं, कोई एंगल हो हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर देते हैं। जब किसी और धर्म की बात आती है, सिख धर्म की आई, ऐसे मुस्लिम धर्म की टोपी वाली बात आई, वहां पे साइलेंट हो जाते हैं। ये चीजें बहुत बड़ी गलत बातें हैं और कभी भी यानी कभी भी सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति को इसका जो है यानी इस चीज को फेवर नहीं करना चाहिए। यानी कोई अगर निष्पक्ष व्यक्ति है तो जो प्रॉपर बात है वो सही बात कहनी चाहिए, और सही बात यही है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो अगर हेलमेट का प्रावधान है तो हेलमेट लगाना ही चाहिए, ठीक है। आपको किसी धर्म का कोई यानी किसी भी धर्म का जो भी आपका ऊपर वाला रखवाला बचाएगा नहीं अगर एक्सीडेंट होगा तो, ठीक है। आपको हेलमेट बचाएगा, हेलमेट आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। लेकिन वही बातें हैं सरकार क्या करती है, तमाम सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के प्रावधान रख दिए हैं। तो यहाँ पर वही बात है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप का तरीका, ठीक है। हस्तक्षेप में आपने वही देखा था कि ऊंची जात नीची जात के लिए भेदभाव को रोकने के लिए क्या किया गया, ठीक है, कि भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है। तो आपने ये सब चीजें यहाँ पे लिख लेना इसी में, यानी इसी में सेकंड थर्ड सब पॉइंट में लिख लेना, धर्म के नाम पर अलग थलग करने के और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही बात है निचली जातियाँ उछली जातियाँ। देखिए हमेशा ध्यान रखना भारत में सारी पाबंदियाँ किस पे लगाई गई हैं, ये लगाई गई हैं हिंदू धर्म वालों पर। ये हकीकत बात है, यानी हिंदू धर्म वालों पर तमाम पाबंदियां थोप दी गई हैं कि ये पाबंदी होगी वो पाबंदी होगी। लेकिन भारत में भी बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिन्हें हद से ज़्यादा छूटें मिली हुई हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत हैं। जैसे अभी आपने सिख धर्म वाला देखा, सिख धर्म का एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल कॉलेजों में आपने देखा होगा कुछ धर्म विशेष के लोगों को क्या किया जाता है, उनकी उपासना के लिए छुट्टी दे दी जाती है कि भाई फलाना दिन हुआ आप छुट्टी ले सकते हैं। वहीं आपने देखा, मैंने देखिए इस चीज़ को लेकर मेरी एक जगह जो है कॉलेज में था जहाँ मैं अध्ययन रहता, वहाँ मेरी बहस भी हुई थी। उस दिन क्या आता है भाई मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ था, तो व्यक्ति संबंधित व्यक्ति बोले अरे ये लगा नहीं सकते आप। तो मैंने कहा भाई फलाना व्यक्ति तो फलाने दिन जा रहा है तो आप उसे क्यों नहीं रोकते, करे उसे तो अधिकार मिला हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, संपोषण नहीं कर रही है धर्म का, यानी ये किसी धर्म को किसी धर्म की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि ये कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में इसे खत्म करने की आवश्यकता है, यानी इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है, खत्म करने की आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति को आप धार्मिक छूट दे रहे हो, दूसरे को धार्मिक रूप से रोक के रख रहे हो, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। आप धर्मनिरपेक्ष हो तो धर्मनिरपेक्ष पूरी तरह से रहो, लेकिन वही है कि हमारे यहाँ क्या है कि बात धर्मनिरपेक्ष की जाती है लेकिन भेदभाव फिर भी होता है। ये चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। ये धर्म के नाम पर अलग तक करने का भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत का प्रावधान जो है ये तो है ही है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कही गई, राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी राज्य को अधिकार मिला हुआ है हस्तक्षेप वाली नीति पर कि राज्य अगर समुदाय में अगर देखे कोई ऐसा कानून है, ठीक है, जो कि बाकी में धर्म के नाम पर एक कह सकते हैं धर्म के नाम पर धब्बा हो, तो उनमें भी हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ट्रिपल तलाक वाला कानून, ट्रिपल तलाक जो है धर्म की आड़ में जो है महिलाओं का उसमें उत्पीड़न हो रहा था, तो सरकार ने तत्काल उस पर प्रतिबंध लगाया, सरकार उसने तत्काल जो कानून बनाया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट लिखना, राज्य को समुदायों के धर्म आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा ये सब चीज़ें तो आपने देख ली किस तरह से हम लोग यहाँ पर
कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को कैसे करके हम किस तरह से इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पे देख ली। यानी पहली नीति ये थी कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी नीति ये थी हस्तक्षेप की नीति, यानी किसी के साथ हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तीसरी नीति ये थी हस्तक्षेप की नीति धर्मनिरपेक्षता के बड़ा में, ठीक है, यानी हस्तक्षेप कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ही गलत है, किसी के साथ किसी धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, तो हम वहाँ पे हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीनों तरह की यहाँ पे नीतियाँ देखी भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में। लेकिन फिर भी वास्तविकता के अर्थ में कभी कभी ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब राजनीतिक रूप से प्रेरित होती हैं। यानी भारत में वाकई में धर्मनिरपेक्षता अगर कहा जाए सही मायनों में तो वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति में वही है कि भाई धर्म के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, जातिगत आधार पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया नहीं जाता है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने की कोशिश की जाती है, ठीक है। मैंने देखा है तमाम बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर किसी एक धर्म विशेष या जात विशेष का मामला है तो बहुत जल्दी वो मीडिया में हाईलाइट हो जाता है, किसी अन्य धर्म का मामला है नहीं हाईलाइट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर कहना स्टार्ट करूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत है ये, ठीक है। हमें अगर धर्मनिरपेक्ष वाकई में बनना है तो हमें सभी धर्मों का आदर करना पड़ेगा, और जो चीज़ गलत है, चाहे हमारी धर्म की क्यों ना गलत हो, चाहे मैं एज ए हिंदू की तरह मैं बोलूँ अगर मेरे हिंदू धर्म में भी गलत हो तो उसका विरोध कीजिए, ठीक है। लेकिन भैया सामने वाले धर्म से भी हम अपेक्षा यही करते हैं, गलत है तो गलत का विरोध कीजिए, समर्थन बिल्कुल मत कीजिए। जैसे आपके सामने हेलमेट वाले एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल जो इस तरह की जो चीज़ें गतिविधियाँ हैं मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है। जब से मैंने समाज में जाना, समाज में समझा इन चीज़ों के बारे में, तब से मुझे इन चीज़ों के प्रति एक बहुत ही, यानी मेरा रवैया जो है बड़ा ही नकारात्मक तैयार हो गया है। क्योंकि रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं और फिर भेदभाव को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका कोई मतलब निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगली बात यहाँ पे वही कही गई है अल्पसंख्यकों के बारे में कि राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। सहायता के रूप में कैसे हो सकता है वो भी बताया गया है। हस्तक्षेप ऐसे सहायता के रूप में हो सकता है जैसे भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी दे सकता है, ठीक है। यानी कि ये सहायता के रूप में हस्तक्षेप कर सकता है। सहायता के रूप में तब कर सकता है जब उसे लगता है कि फलाना धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में हैं और उन्हें प्रॉपर रूप से जो है उनका धर्म का जो संपोषण नहीं हो पा रहा, उनका धर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनका सहयोग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक सही मायने में जो है इतना ज़्यादा फेवर नहीं करना चाहिए कि भाई धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्मांतता में कन्वर्ट हो जाए। मेरा मानना ये है, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप लोगों की क्या क्या राय है वो अपनी आप कमेंट में आप बता देना। लेकिन कोई किसी भी धर्म के प्रति टिप्पणी नहीं करेगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी धर्म के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं अपने तक रखिए, ठीक है। ना तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से किसी एक समुदाय या कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत पर बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हकीकत जो है वो हकीकत बिल्कुल सही है, ठीक है। काफ़ी बार देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर टारगेट कर दिया जाता है कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन किसी और धर्म से भी उपेक्षा कीजिए। मैंने जब देखा था अभी हाल के दिनों में ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आया, तो ट्रिपल तलाक पर सभी लोग मौन हो गए, कोई बोलने को तैयार ही नहीं हुआ। सबने अरे उनका पर्सनल में वो मैटर है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। जबकि भारत में जो हिंदू धर्म में कुछ रिवाज होते हैं तो उसके लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की जो नीति जो है वो कहीं ना कहीं देश को आगे नहीं ले जा रही बल्कि देश को गड्ढे में ले जा रही है। अगर जो गलत है गलत का विरोध कीजिए, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो। सही है तो सही का समर्थन कीजिए, मेरा मानना यही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है भाई आप आज गलत का समर्थन कर रहे हो, आने वाले दिनों में आप उसकी चपेट में आ जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप ये कहेंगे नहीं ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो इसलिए सही कहना सीखिए, यानी कि बिल्कुल सत्य बोलना सीखिए। तो यहाँ पर वही बात कही, ऊपर तीनों उद्देश्य जो हैं दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों से, संविधान से, उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब जैसे अमेरिका की बात कही गई है कि अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है। अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रावधान है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं मॉर्निंग में हमारे यहाँ प्रेयर लगती है तो वहाँ पर वफादारी की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। यानी ईश्वर की छत्रछाया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईश्वर की छत्रछाया का मतलब ये है कि भाई किसी भी धर्म को, यानी कि ये सभी धर्मों के लिए मान्य है। यहाँ भी कहा गया है 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर ऐच्छिक रूप से कर दिया गया है भाई कि भाई छत्रछाया, ईश्वर की छत्रछाया वाली लाइन आपको बोलनी है शपथ में, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ भी हुई हैं। लेकिन अमेरिका का क्या है, वहाँ पर अमेरिका का ये है कि भाई उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य को धर्म के पृथक्करण का मतलब है राज्य को धर्म से अलग कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही है, संविधान में बात कही गई है कि अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। क्योंकि अमेरिका का जो गठन हुआ है, अमेरिका का निर्माण हुआ है, सभी धर्मों के लोगों को सम्मिलित रूप से आने से हुआ है वहाँ पर। तो अमेरिका में इसलिए वहाँ पर किसी धर्म विशेष का समर्थन करने, उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए अमेरिका वाला जो है यहाँ पर
तो इसे नोट करके लिख लेना, चूंकि हमारे यहाँ का नहीं है, ये अमेरिका का है, तो नोट 1 में ये पहला लिख लेना, अमेरिका के बारे में लिख लेना। दूसरी बात यह है कि अमेरिका यूएसए में राज्य और धर्म की पृथक्करण का मतलब ये है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि हमने 3 तरह की नीति अपनाई है। 3 तरह की क्या है कि खुद को पृथक कर लिया, ठीक है, ना तो हम उसका समर्थन करेंगे ना ही विरोध करेंगे। दूसरी बात है हस्तक्षेप की नीति अपनाई हमने धार्मिक मामलों में। तीसरी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की तब अपनाई हमने जब देखते हैं कि बहुत हद से ज़्यादा गलत हो रहा है धर्म के नाम पर, तो हम हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं साम्य बना के रखा, लेकिन फिर भी साम्य का हमने बताया काफ़ी बार साम्य का जो है कोई गलत फायदा उठाते हैं। गलत फायदा जैसे आपने ऊपर देखा, तो साम्य का गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर साम्य का अगर गलत फायदा कोई उठा रहा है तो यकीन मानिए फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सही मायने में धर्मनिरपेक्षता रह ही नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में एक अहम फर्क है। और अहम फर्क ये है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, राज्य के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ये यहाँ पर अंतर है, ठीक है। यानी हम अगर ये देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो हम यहाँ पर हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका बिल्कुल पृथक है। तो नोट 2 में लिख लेना कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में एक अहम फर्क है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट 2 में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया है, ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। कहने का मतलब क्या है, यानी हमारे यहाँ भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो राज्य जो है धर्म से कहीं ना कहीं अलग है, धर्म से बटा हुआ मैंने बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक का मतलब ये है कि हम किसी भी आधार पर धर्म में कोई गलत चीज़ें देख रहे हैं तो हम उसकी कसौटी या फिर उसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम सही तरीके से सही दिशा में उसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ये है, यानी हम राज्य में धर्म हमारा संलिप्त नहीं है। जैसे आपने देखा हुआ इस्लाम वाले में क्या है, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं, इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग व्याख्या की जाती है वहाँ पर, ठीक है, सत्ता की कि भाई सत्ता इस तरह से होनी चाहिए, हमारे यहाँ कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए इस्लाम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनाए जाते कानून। हमारे यहाँ सभी धर्मों का आदर करते हुए जो कानून बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ कानून फिर भी जब बाद में अगर हम थोड़ा गहराई में जाएँ, जैसे हमने देखा था हिंदू कोड बिल अलग है, मुस्लिम विवाह शादी कानून है वो अलग है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भेदभाव आपको देखने को फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगली बात यहाँ पर वही बात कही गई है, अगली बात यहाँ पर वही बात कही है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, मूलभूत अधिकार, ठीक है, धर्मीय सिद्धांतों पर आधारित है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये सब प्रावधान भी रखे गए हैं कि भाई किसी के साथ किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस संदर्भ में कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन सही मायने में मेरा मानना ये है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आज जो वर्तमान समाज, वर्तमान जो समय चल रहा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैचारिक मतभेद का प्रचलन बढ़ चुका है। यानी वैचारिक मतभेद को बढ़ाने के यहाँ पर चेष्टा की जा रही है, ठीक है। यानी एक किसी धर्म को टारगेट करो, उसके नाम पर नफरत फैलाओ, ये जो है यहाँ पर वर्तमान में बोलबाला है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वास्तव में वही राष्ट्र होगा जिसमें सभी धर्मों की, चाहे कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी कमी हो, समान रूप से उजागर की जाए, किसी एक धर्म को टारगेट ना किया जाए। मेरा मानना ये है, ठीक है। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या व्यक्तिगत राय रखते हैं, आप कमेंट में बताएं। देखिए ये वीडियो लगभग हिंदू मुस्लिम सभी लोग देख रहे हैं और सभी से मेरा एक ही आप गुजारिश है, देखिए अच्छी चीज़ें किसी भी धर्म की हो उसे आप अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, गलत है तो गलत पर आप आवाज़ उठाइए, या किसी भी धर्म का हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के एक नागरिक हैं। और आप वाकई में अगर आप गलत के बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो यकीन मानिए आपकी धर्मनिरपेक्षता का, आपकी लोकतंत्र में होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रांस के बारे में बात बताई गई है, ठीक है, फ्रांस के बारे में वही बात बताई गई है। यानी इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने यहाँ जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड अप्लाई कर दिया। ड्रेस कोड का मतलब ये है कि भाई आप लोग अपना जो कुछ पहनते हो वो आप पहनकर नहीं आओगे, हमारे यहाँ जो प्रचलन में है वही पहनोगे। और ये बात सही भी है, बहुत हद तक सही भी है कि फरवरी 2004 में क्या है, फ्रांस ने कानून बनाया। कानून में प्रावधान ये था कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक धारण करके स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है। ये इन्होंने कानून बनाया था, तो ये नोट करके यहाँ लिख लेना, ये ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, ठीक है। अब ये कानून बनाया क्यों, और कानून बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि भाई एकता आए, कैसे भी एकता व्याप्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये सब चीज़ें भेदभाव का काम करती हैं, ठीक है। यानी विद्यालय एक ऐसा प्रांगण होता है जहाँ पर सभी लोग समान रूप से एक होते हैं। यानी विद्यालय में आपने देखा है कि जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्यों पहनवाया जाता है? आपने अब सवाल आ गया है तो मैं यहाँ पे आपको पूछ भी लेता हूँ आपसे, आप अपने कभी विचार किया है कि हम विद्यालय
स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म क्यों पर्टिकुलर बनवाते हैं? आपको शायद किसी ने जवाब नहीं दिया होगा, और मैं एक शिक्षक के नाते मैं जवाब दे रहा हूँ इस बात का कि बच्चों को गणवेश जिसे हम बोलते हैं वो हमें क्यों पहनवाया जाता है। इसलिए पहनवाया जाता है आपको कि स्कूल की बैकग्राउंड में, यानी स्कूल में विभिन्न बैकग्राउंड के, यानी विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे आते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। अब मान लीजिए स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो अमीर बच्चा क्या करेगा कि भाई सप्ताह में 7 के 7 यानी 6 के 6 दिन डेली ड्रेस बदल कर आएगा, डेली अपने अपने ड्रेस जो नई ड्रेस पहन के आएगा, अच्छी से अच्छी ड्रेस पहन कर आएगा। वहीं ये गरीब बच्चा है जिसके पास मुश्किल से 2 जोड़ी जो पैंट शर्ट है वो बहुत मुश्किल से आ पाएगा, ठीक है। उससे बड़ी आत्मग्लानि होगी कि भाई हम तो केवल 2 ही कपड़े पहन रहे हैं पूरे सप्ताह में, और हमारे बगल वाला वो है 6 दिन में बदल के आ रहा है, हो सकता है हर महीने में 30 के 30 दिन बदल के आ रहा है, कपड़े पहन कर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं असमानता फैलाएंगी। इसलिए विद्यालय में यूनिफॉर्म लगाया गया कि ताकि बच्चों में समानता की भावना आए। चाहे कोई भी किसी क्लास का बच्चा हो, कोई भी किसी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, आप कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान न कर पाए कि अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस धर्म का है। इसलिए स्कूलों में यूनिफॉर्म लगाया गया। लेकिन वर्तमान में क्या है, मैंने देखा है काफी सारे जो धार्मिक संगठन है वो इसको कहते हैं नहीं ये तो हमारे धर्म का हनन है। धर्म का हनन नहीं है, वाकई में वो उसका सही अर्थ की व्याख्या करते ही नहीं है। सही अर्थ उसका यही होता है यूनिफॉर्म का कि हाँ ये समानता पैदा करनी है, मैं तभी हमें यूनिफॉर्म जो लगाया गया है। और ये चीज गलत नहीं है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये चीजें तो बिल्कुल इश्यू बना दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। हमें अगर एकता स्थापित करनी है तो हमें इस तरह की गतिविधियां संचालित करनी होंगी। भारत में भी देखने को मिलता होगा, वर्तमान में सरकारें जो आई हैं काम भी कर रही हैं इस पर, ठीक है। देखिए हो सकता है आज की वीडियो से कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अगर मथेंगे, अपने आप को देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म की भावना शायद आपको किसी ने इसका अर्थ नहीं बताया होगा, और अब तक आपको यही पता होगा कि भाई किस लिए हम पहन के जाते हैं भाई, इसलिए आपको भाई बहुत सारे मैंने बच्चों से पूछा, विभिन्न स्कूलों में गया तो बच्चे बस इसलिए कह देते हैं कि सर यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं कि पता चल जाए कि फलाने स्कूल के हैं हम, इसके लिए हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। यूनिफॉर्म का एक अपना बहुत बड़ा मतलब होता है, ठीक है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूं, देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर धर्म के नाम पर कोई भी गलत है तो उसका पूरा प्रबल विरोध कीजिए, समर्थन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज आप समर्थन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में उसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरा मानना यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पर मुझे चैप्टर से हटकर अपनी बेबाक राय रखनी पड़ती है, और रखने का प्रयोजन यही होता है ताकि आप ओपन माइंडेड बने। यानी आप जब मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ पर क्वेश्चन लिखें तो आप केवल कुछ नैरो थिंकिंग यानी कुछ संकुचित मानसिकता ना लेकर जाएं, वहां पर ब्रॉड मानसिकता से सोच सकें, ठीक है। तमाम बार आपने देखते होंगे तमाम आर्टिकल वगैरह प्रसिद्ध होते हैं अखबारों में, तो वहां पर वो ब्रॉड थिंकिंग के वे में प्रोसेस जो है लिखे जाते हैं, ठीक है। सभी धर्मों का मूल्यांकन करके लिखे जाते हैं, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बनिए आप। यानी अगर आपको वाकई में आपने यूपीएससी एग्जाम निकालना है, मेंस जो क्लियर करना है, तो आपको वाकई में सभी तरीके से यानी कि ब्रॉड थिंकिंग के तरीके से सोचना पड़ेगा, नैरो थिंकिंग के तरीके से सोचना नहीं पड़ेगा। अपने आप को किसी एक चश्मे को पहनाकर मत देखिए, ठीक है। किसी एक चश्मे से पहनकर पूरी दुनिया का नजारा मत देखिए, आपको जो है पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। पूरा विश्व को देखिए, पूरे विश्व को एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।